मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं, और उसने सारा समय छत पर ही गुजार दिया। रात में जब वो कमरे में आया तो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। पर मैं क्या करता, मैं तुम्हारी बगल ही बैठा था और तुम सो गई। मैंने तुम्हें उठाने की भी कोशिश की पर तुम नहीं उठी। गलती मेरी होने के कारण मैंने रोहित से माफ़ी मांगी और आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ऐसा भी कहा। यह सुनकर रोहित खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी कि दिन भर इतने गुस्से में रहकर वो अचानक ही इतना खुश कैसे हो गया। उसने फिर से मुझे मीठा पान खिलाया और कहने लगा कि तुम्हारे लाल होठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मैं शर्मा गई। वो आगे भी कुछ कहे जा रहा था, पर धीरे धीरे मैं अपना होश खो रही थी और मुझे फिर से कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो घड़ी में 12 बजे थे। मुझे पता था कि रोहित को गुस्सा आया होगा, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे पूरे कपड़े गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं झट से नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आई तो वहाँ रोहित अपनी माँ से कह रहा था कि तुमने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिसे सोने और उठने तक की अकल नहीं है। गांव में तो औरतें सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लेती हैं, ये तो इसे पता होना चाहिए ना। तुम सुबह से घर के सारे काम कर रही हो और ये महारानी की तरह सो रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यह ज़्यादा दिन इस घर में रह पाएगी। ये सब सुनकर मैं डर गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का स्वभाव इतना कड़क होगा। उससे आगे कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत किचन में चली गई। देखा तो किचन एकदम साफ सुथरा था। दोपहर का खाना तक बन चुका था। मुझे अब खुद पर ही शर्म आने लगी और खुद पर गुस्सा भी। बचपन से जिन पलों का मैंने इंतजार किया, आज उन्हीं पलों में मैं रो रही हूँ। मुझे ना ही उसका प्यार मिला और ना ही उसके दिल में कोई जगह। रोहित की बातों से मुझे इतना पता चल गया था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उधर माँ का बार बार फोन आ रहा था कि शादी के बाद लड़की 5-7 दिन बाद मायके आती है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि एक तो पहले से ही वो मुझसे नाराज था और अगर इस परिस्थिति में मैं जाती तो शायद फिर वो मुझसे बात भी नहीं करता। रात में रोहित कमरे में आता है, लेकिन वो अचानक ठीक कैसे हो गया। उसने खुद मुझसे पूछा कि माँ का कोई फ़ोन आया था क्या। मैंने सारी बात बताई तो कहने लगा कि चली जाओ मायके, नहीं तो तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैंने मना कर दिया है। मैं भी सुबह जल्दी उठकर शहर गया तो रात तक ही लौटूंगा और माँ को भी अपने साथ ले जाना। फिर उसने एक सुपारी निकाली और मेरे मुंह में रख दी और कहा कि जल्द ही खाने की जगह आराम से खाओ, तुम्हारे होठ सुंदर और लाल दिखेंगे। मुझे उसे ऐसा देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर वो कहने लगा कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि कल तुम्हें पूजा के मायके पूजा के साथ जाना है। तब तक मेरा इंतजार करना। आज मुझे रोहित की राह देखनी थी। हम दोनों के बीच के सारे फासले मिटाने थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो सच में मेरे होठ लाल हो गए थे। मैं रोहित की राह देख रही थी और फिर मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह के 11 बज गए थे। देखा तो रोहित जा चुका था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और रोना भी। मेरे कपड़े कैसे